प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 जुलाई मंगलवार। पहला पाठ कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 7 से 15। वह अमूल्य निधि हम मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह अलौकिक सामर्थ हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान हो जाते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं हो जाते। हम हर समय अपने शरीर में यीशु के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। जीते जी हमें यीशु के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे नाश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया है, वही यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार कृपा बहुतों में बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाती है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 20, वाक्य संख्या 20 से लेकर 28 तक। उस समय जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उनसे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने
तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेरित संत याकूब के विषय में बाइबल हमें बताती है कि उनका परिवार एक मछुआरा परिवार था। उनके पिता का नाम जबेदी था और उनके छोटे भाई का नाम योहन था। बहुत सारे विद्वानों का मत है कि उनकी माता का नाम सलोमी था, जो संभवतः माता मरियम की बहन थी। चूंकि ये एक संपन्न मछुआरे परिवार से थे, हमें यह बाइबल से ज्ञात होता है, क्योंकि उनके पास अपनी नाव थी, उनके पास अपनी जाल थी, जिनके द्वारा वे गलीली के झील में मछली पकड़ते थे और अपना जीविकोपार्जन करते थे। वहीं दूसरी ओर और एक परिवार था जिनके 2 पुत्र थे। एक का नाम पेतरुस था और दूसरे का नाम अंद्रियास था। संभवतः इन दोनों परिवारों के बीच व्यापार में साझेदारी थी और ये दोनों परिवार एक साथ मिलकर मछली पकड़ने के लिए गलीली झील जाते थे और उन्हीं के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। जब हम देखते हैं इन 4 नवयुवकों को, जब उन्हें प्रभु यीशु का निमंत्रण मिलता है तो वे सहर्ष स्वीकार करते हैं और प्रभु का अनुसरण करने लग जाते हैं। इन 4 नवयुवकों के लिए प्रभु का विशेष प्यार था। हम बाइबल में 3 जगह उदाहरण के रूप में देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु इन भाइयों को लेकर एक विशेष कार्य को करते हैं। इन भाइयों को लेकर चिन्ह और चमत्कार करते हैं। सबसे पहला उदाहरण हमें जैरूस के परिवार से मिलता है, जहां पर प्रभु यीशु जैरूस की बेटी को जीवन दान देते हैं। जब वो जैरूस के परिवार में पहुंचते हैं, परिवार में पहुंचने के बाद जब घर के अंदर जाते हैं तो प्रभु यीशु विशेष रूप से इन भाइयों को अपने साथ अंदर लेते हैं और उनकी उपस्थिति में जैरूस की बेटी को स्वास्थ्य लाभ देते हैं, उनको जीवन दान देते हैं। दूसरा उदाहरण हमारे सामने है जब प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है। प्रभु यीशु इन भाइयों को लेकर पर्वत की चोटी पर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हुए उनका रूपांतरण हो जाता है। प्रभु यीशु इन भाइयों को विशेष रूप से यह अवसर देते हैं कि वे प्रभु के महिमामय मंडल मुख को देख सकें, प्रभु के गौरव को देख सके, अनुभव कर सके। और अंत में हमारे सामने एक और उदाहरण है जब प्रभु यीशु अंतिम ब्यालू के बाद गेत्सेमनी बारी में प्रार्थना करने जाते हैं तो पुनः एक बार फिर से इन भाइयों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो हम देखते हैं कि इन तीनों भाइयों के लिए प्रभु यीशु का विशेष प्यार था और उसी प्यार के द्वारा ये भाई प्रभु यीशु के स्वर्ग राज्य में एक विशेष स्थान रखते हैं, प्रभु यीशु के सेवा कार्य में एक विशेष योगदान देते हैं। और इसलिए हम देखते हैं सन 43 ईस्वी में प्रेरितों में सबसे पहला प्रेरित संत याकूब शहादत को प्राप्त करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा हेरोद अग्रिपा प्रथम जब देखता है कि प्रेरित याकूब प्रभु यीशु के द्वारा मिले हुए संदेश को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है और बहुत ही प्रयत्न करता है और उसका प्रयत्न उचित फल उत्पन्न करता है। बहुत सारे लोग प्रभु को स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि राजा हेरोद बालकों को मार डाला था जब प्रभु यीशु का जन्म होता है। राजा हेरोद का पोता राजा हेरोद अग्रिपा प्रथम है, जो अपने दादा के कार्यों को फिर से आगे बढ़ाता है और यहूदियों पर अत्याचार करता है, और विशेष रूप से उन यहूदियों को जो प्रभु यीशु के अनुयायी बनना चाहते हैं। और इस प्रकार से प्रभु के मिले हुए आह्वान को, प्रभु के मिले हुए निमंत्रण को स्वीकार करते हुए संत याकूब प्रेरितों में सबसे पहले
शहादत में भाग लेते हैं। वे अपने जीवन के द्वारा ईश्वर की महिमा करते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से लिया गया है। यदि हम इस पाठ को देखें और याकूब के जीवन को देखें तो हमें 3 महत्वपूर्ण बातें मनन चिंतन करने को प्राप्त होती है। सबसे पहली बात है कि प्रभु यीशु में अपने विश्वास को प्रकट करने के बाद हमारे जीवन में अलौकिक सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु के निमंत्रण को स्वीकार कर संत याकूब ने अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के सेवा कार्य के लिए समर्पित कर देता है, क्योंकि उसे उस अलौकिक सामर्थ्य की अनुभूति हो गई थी। जिस अलौकिक सामर्थ्य के बारे में यहाँ पर संत पौलुस अपने लोगों से कहते हैं। हम पत्र में पढ़ते हैं, यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। यहाँ पर अमूल्य निधि प्रभु यीशु के द्वारा प्राप्त अलौकिक सामर्थ्य के बारे में कहती है। वहीं दूसरी ओर मिट्टी के पात्र हम मनुष्यों के शरीर को प्रदर्शित करती है। हम मनुष्य के शरीर में एक प्रकार की अलौकिक सामर्थ्य हमें प्राप्त होती है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि यह शक्ति केवल ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा ही मिल सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, यह अलौकिक सामर्थ्य हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में ईश्वर के सम्मुख बने रहने के लिए बल प्रदान करता है। आगे में संत पौलुस कहते हैं, हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते, हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते, हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते, हमको पछाड़ दिया जाता है किंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि जीवन की हर एक चुनौतियों में, चाहे वह कितना भी कष्टकारी क्यों ना हो, चाहे वह कितना ही दुखदाई क्यों ना हो, जब हम प्रभु में जुड़े हुए रखते हैं तब हम प्रभु यीशु को प्रत्यक्ष रूप में अपने जीवन में दर्शन करते हैं। संभवतः संत याकूब मृत्यु को प्राप्त करने के बाद प्रभु यीशु को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करते हैं। प्रभु यीशु के महिमा के लिए अपने आप के जीवन को साकार करने के लिए समर्थ हो जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस जीवन को जीते हुए, जीवन के हर एक चुनौतियों का सामना करते हुए हम प्रभु यीशु को प्रत्यक्ष रूप में साक्षी दे सकते हैं। हम प्रभु यीशु को प्रत्यक्ष रूप में अपने जीवन में देख सकते हैं। आगे संत पौलुस कहते हैं, हमें जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। ये भावना हमें लगातार बनी रहना चाहिए कि हम प्रभु के हैं और प्रभु के होते हुए हमें प्रभु को अपने जीवन में प्रकट रूप से अनुभव करने की जरूरत है। अपने दैनिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन के दुख कष्टों में प्रभु को पाने की ज़रूरत है, प्रभु को महसूस करने की ज़रूरत है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह पर्व दिवस विशेष रूप से हम सभी ख्रिस्ती विश्वासियों के लिए, प्रभु में विश्वास करने वाले हर एक लोगों के लिए बल देता है कि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमें अलौकिक सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है, क्योंकि हम प्रभु के हैं, क्योंकि हम प्रभु में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम प्रभु के अनुयायी हैं। हमें चाहिए कि हम जीवन की हर एक परिस्थिति में इसको हम अपने जीवन में महसूस करें। जीवन की हर एक परिस्थिति में, चाहे वह
दुखदाई क्यों ना हो, हमें प्रभु को अपने जीवन में महसूस करने की आवश्यकता है, जैसे संत याकूब ने अपने जीवन में महसूस किया। जीवन की अच्छे समय में, जीवन के बुरे समय में, दोनों समय में उसने प्रभु को अपने सम्मुख पाया, प्रभु को उसने अपने नज़दीक पाया। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि संत याकूब की माता अपने छोटे बेटे यूहन्ना को लेकर यीशु के पास आती हैं और उनके लिए एक निवेदन रखती है कि प्रभु जब अपने राज्य में होंगे तो एक को उनके दाएं और एक को उनके बाएं बैठने का अधिकार दें। एक माता होने के कारण यह स्वाभाविक था कि वह प्रभु से इसकी मांग करें। अब जब ये दोनों भाई प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं और बहुत सारे लोग भी प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं, तो स्वाभाविक था कि उस माता के लिए थोड़ा सा तकलीफ था और वह चाहती थी कि वे दो भाई प्रभु के सबसे नज़दीक रहें, प्रभु के सबसे नज़दीक रहें, और इसलिए वह इसके लिए निवेदन करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु उसके निवेदन को अस्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें और मजबूती से उसके भागी बनने के लिए तैयार करते हैं और यह न्योता देते हैं कि वे अपने जीवन को संपूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित करें, प्रभु के सेवा कार्य के लिए समर्पित करें, प्रभु के संदेश को पहुंचाने के लिए समर्पित करें और अंत में एक सेवक बनने के लिए उन्हें न्योता देते हैं। प्रभु कहते हैं, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु कहते हैं कि मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आए हैं। यही बात को वे लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि जब प्रभु कहता है कि जो प्याला मैं पीने वाला हूँ क्या तुम मुझसे पी सकते हो, तो वे उन्हें स्वीकार करते हुए कहते हैं, हाँ हम पी सकते हैं। और यही प्याला को उन्होंने अपने जीवन काल में पिया, प्रभु की सेवा कार्य करते हुए अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु में विश्वास करते हैं और विश्वास के कारण हम प्रभु यीशु के अनुयायी हैं। जिस प्रकार से याकूब और यूहन्ना के लिए एक इच्छा थी कि वे प्रभु के सबसे नज़दीक विराजमान रहें, प्रभु के सबसे नज़दीक बने रहें, आज हमें यह ढूंढने की ज़रूरत है, हमारी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा प्रभु के लिए क्या है, ऐसी कौन सी इच्छा है जिसे मैं प्रभु के लिए समर्पित कर सकता हूँ, प्रभु से रखता हूँ। आइए हम अपने विश्वास को जांच कर देखें, विश्वास को परख कर देखें और अपनी उन इच्छाओं को, उन सभी कामनाओं को प्रभु के वचनों के साथ परख कर देखें कि ये सारी इच्छाएं प्रभु के कहे वचन के अनुरूप हैं या नहीं, मेरी सारी इच्छाएं ईश्वरीय योजना के अनुरूप हैं या नहीं। आइए प्रभु से बल मांगे कि हम प्रभु के अनुयायी होने के नाते अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी सारी कामनाओं को प्रभु के वचनों के अनुरूप बना पाएँ, प्रभु के इच्छानुसार बना पाएँ। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं प्रेरित संत याकूब के जीवन के लिए, जिन्होंने तेरे पुत्र का अनुसरण करते हुए अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के सुसमाचार प्रचार के लिए लगा देते हैं, अपनी इच्छा को ईश्वरीय इच्छा में बदल देते हैं। प्रभु हमें बल दे, उन सभी विश्वासियों को बल दे। आज रोज की रोटी सुनने वाले हर एक विश्वासी को तो स्पर्श कर प्रभु हमें बल दे कि इस जीवन को जीते हुए जीवन के हर एक कठिन परिस्थिति में तेरे सम्मुख बने रहें, चुनौतियों का सामना करते हुए प्रभु अपना संपूर्ण जीवन तेरी सेवा कार्य के लिए समर्पित कर पाएँ। प्रभु जी हमें बल दे कि हम इस संसार में रहते हुए हम अपनी इच्छा के लिए नहीं प्रभु, बल्कि तेरी इच्छा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर पाएँ,
जैसे संत याकूब ने अपने जीवन काल में किया। हम संत याकूब की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि वह हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, विश्वास में बने रहने के लिए हमें प्रार्थना करें, ताकि हम उनके जैसे प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित कर पाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी